भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला, और बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव जी, यानी किससे प्रार्थना करनी चाहिए, किससे विनती करनी चाहिए? गुरु से करनी चाहिए, ना कि दाढ़ी मूंछ वाले इस कागज के टुकड़े से करनी चाहिए। हे गुरुदेव तुम हो दीन दयाला, हे गुरुदेव जी आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। मैं दीन गरीब तथा दुखी हूं, कृपया मेरा प्रतिपाल अर्थात पालन पोषण अर्थात भक्ति से मुझे संतुष्ट करें, मेरा उद्धार करो। हे गुरुदेव आप काल के बंधन में अर्थात काल की कारागार कैद में कर्म बंधन में बंधे बंदियों को छुड़ाने वाले हो। क्या हो? बंदी छोड़ हो। कौन है बंदी छोड़? ये सतगुरु महिमा का पाठ चल रहा है। हे गुरुदेव यानी गुरुजी को कहा जा रहा है क्या? बंदी छोड़। अब बंदी छोड़ कौन होता है भाई? बंदी छोड़ तो वो होता है जो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि कबीर जी के अलावा तो किसी और के साथ बंदी छोड़ शब्द लगता ही नहीं है। कबीर ही बंदी छोड़ है, वो परमात्मा ही बंदी छोड़ है जो काल के बंधनों से छुड़वा सकता है। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो आज हम अपने गुरुजी से पहले क्या शब्द लगाते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो कौन है बंदी छोड़? कबीर। तो गुरुजी के नाम से पहले बंदी छोड़ शब्द लगाने का मतलब संत रामपाल जी स्वयं ही बंदी छोड़ हैं, कबीर परमात्मा हैं। और ये सत्संग सुनिए जिसमें गुरुजी खुद कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो उसके बाद कोई संशय होनी नहीं चाहिए कि हमारे गुरुजी बंदी छोड़ नहीं होंगे। और गुरुजी बंदी छोड़ हैं, गुरुजी ही परमात्मा हैं। तो फिर इस कागज की फोटो को बंदी छोड़ मानकर क्यों पूजें, क्यों इसका जयकारा लगाएं? तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अपने गुरुजी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़। हे गुरुदेव आप काल के बंधन में अर्थात काल की कैद में कर्म बंधन में बंधे बंदियों को छुड़ाने वाले बंदी छोड़ हो। हे बंदी छोड़ मैं बिल्कुल अनाथ हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहायता या साथी नहीं है। मैं सत्य भक्ति शास्त्र अनुकूल न करके मनमाना आचरण करके संसार रूपी जल सागर में अर्थात 84 लाख योनियों के चक्कर में गिरकर डूब रहा हूँ। मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा डूबते का हाथ पकड़ो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।